हेलो, मेरा नाम मनु अग्रवाल है और मैं व्याख्याता कंप्यूटर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बरेली से हूँ। आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है पेज फॉल्ट एंड पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स, इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं पेज फॉल्ट। व्हाट इज पेज फॉल्ट, यानी पेज फॉल्ट है क्या? When the processor needs to execute a particular page which is not available in main memory, this situation is said to be page fault। मतलब अगर कोई प्रोसेसर किसी पर्टिकुलर पेज को एग्जीक्यूट कराना चाहता है और वो पेज मेन मेमोरी में अवेलेबल नहीं है, तो इस सिचुएशन को हम पेज फॉल्ट कहते हैं। When the page fault is happened, the page replacement algorithm will be needed। मतलब अगर पेज फॉल्ट की कंडीशन आती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमें एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है, जिसको हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के नाम से जानते हैं। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बेसिकली 3 प्रकार की होती है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, ये आपकी 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आपकी फीफो, इसकी फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा। नेक्स्ट एल्गोरिदम आती है आपकी ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। और थर्ड आती है आपकी LRU, इसकी फुल फॉर्म है लीस्ट रिसेंटली यूज्ड ये इसकी फुल फॉर्म है। आइए अब हम फर्स्ट एल्गोरिदम को एक एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। पहली एल्गोरिदम आती है फीफो। फीफो को हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं कि किस तरीके से हम फीफो को यूज़ करते हैं, और उसकी हेल्प को लेके हम नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स निकालेंगे और पेज फॉल्ट का रेट निकालेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि जब हम तीनों एल्गोरिदम से अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि तीनों एल्गोरिदम में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है या कौन सी बेस्ट है। अभी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू फीफो को समझने की कोशिश करते हैं। फीफो एल्गोरिदम हमें बताती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब फीफो एक सिंपल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है। फीफो इज द सिंपलेस्ट पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम
The idea behind this: replace the page that has been in memory longest in period of time. मतलब जो आपका पेज पहले आता है वो आपका पहले बाहर जाएगा। तो इसको क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ पेज गिवन है, जैसे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये हमारे नंबर ऑफ पेजेस गिवन है। और इसके साथ ही हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ भी गिवन है जो कि नंबर ऑफ फ्रेम्स है, जो इसमें दे रखा है 3। इसमें हम नंबर ऑफ पेजेस को थ्री लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले एक ग्रिड बनाएंगे, उसमें एक तरफ हम लिखेंगे फ्रेम, इसमें मेरे फ्रेम का साइज है 3। यानी 0, 1, 2। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस जो दे रखे हैं हमें वो लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, अभी तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना किया कि दिए हुए क्वेश्चन में जो पेजेस हैं उनको लिखा और नंबर ऑफ फ्रेम्स को हमने ग्रिड की फॉर्म में लिखा। अब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से पेजेस को हम फ्रेम में फिट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पेज आता है 0, उसको हम मेन मेमोरी में लेके आएंगे। क्योंकि हम किसी भी सेकेंडरी मेमोरी से 0 को मेन मेमोरी में लेके आए, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट। अब हम देखेंगे हमें अगला पेज 1, जो हमें 1 चाहिए, लेकिन 1 हमारा अवेलेबल नहीं है मेन मेमोरी में, तो हम 1 को भी लेके आएंगे। 0 पहले से था, अब हम 1 को और लेके आए, इसलिए ये हमारा पेज फॉल्ट हुआ। अब नेक्स्ट पेज हमारा 2 है। 2 भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिसको हमें लेके आएंगे। तो 0, 1 और 2, ये भी हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट। अब यहाँ से हमारी रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ फ्रेम्स सारे फिल हो चुके हैं। हमारे पास 3 नंबर ऑफ फ्रेम्स था, साइज उसका 3 था और तीनों ऑलरेडी फिल्ड है। और 3 नंबर ऑफ फ्रेम ऐसा है जो कि उसमें पहले से अवेलेबल नहीं है। तो हमें 3 को जब हम लाएंगे मेन मेमोरी में,
तो किसी न किसी एक को हमें हटाना होगा या रिप्लेस करना होगा। तो किसको रिप्लेस करें, ये हम फीफो एल्गोरिदम की हेल्प से करेंगे। तो फीफो हमसे क्या कहती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 0, 1 और 2 इनमें से सबसे पहले कौन आया था। तो हम देखिए इसमें सबसे पहले 0 आया था, इसलिए हम 0 को रिप्लेस करेंगे 3 के साथ। 3 यहाँ पर 0 की जगह आया, 1 देन 2। ये हमारा क्या हुआ, पेज फॉल्ट। क्योंकि यहाँ पर हम मेन मेमोरी में लेके आए पेज को, इसलिए पेज फॉल्ट हुआ। अब देखिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, 0 की, और 0 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हम 0 को भी लाएंगे और किसके साथ रिप्लेस करेंगे, 1 के साथ, क्योंकि 1 जो है वो 2 और 3 से भी पहले आया था। और ये हुआ हमारा पेज फॉल्ट। अब देखिए हमें ज़रूरत है 1 की, 1 भी अवेलेबल नहीं है। अब हम किससे रिप्लेस करेंगे 1 को, 2 से। अब देखिए हमें चाहिए 2 और 2 इसमें अवेलेबल नहीं है। तो इसमें आप देखिए 2 को किससे रिप्लेस करेंगे हम, 3 से। ये भी पेज फॉल्ट हुआ। अब हम 3 को लाएंगे और 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, पेज फॉल्ट। देन 0, 0 को भी लाएंगे तो 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। ठीक ऐसे ही अब हम 1 को रिप्लेस करेंगे किससे, 1 को रिप्लेस करेंगे 2 से। 2 से ही क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी पेज हमारा पहले आता है हम उससे रिप्लेस करते हैं। अब देखिए 2 से जो हम किसको रिप्लेस करेंगे, 3 से। बाकी सब ऐसे कैसे ही, पेज फॉल्ट। अब हमें चाहिए 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 से, क्योंकि हमारा 0 2 और 1 से पहले आया था। अब हम देखिए 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, 4 को रिप्लेस करेंगे 1 से। 5 को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 से। बाकी सब ऐसे कैसे ही, पेज फॉल्ट। 6 को रिप्लेस करेंगे 3 से। 7 को रिप्लेस करेंगे 4 से। इस तरीके से इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए, इसमें नंबर ऑफ पेज फॉल्ट गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 और पेज फॉल्ट रेट ये होता है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस into 100, then 16 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, वो भी 16 है, इंटू 100। यानी कि इसमें इस क्वेश्चन में हमारे पास 100% पेज फॉल्ट हुए। यानी कि इसमें हमारा जो रिजल्ट आया वो 100% पेज फॉल्ट में आया। अब हम इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं।
एक अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेजेस हैं 7, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0 एंड 3 और नंबर ऑफ फ्रेम्स वो हैं आपके 3। जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किया था ठीक उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ग्रिड बनाएंगे इस तरफ लिखेंगे फ्रेम्स और ग्रिड का साइज हमारा दे रखा है फ्रेम का साइज 3, यानी कि इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे 0, 1, 2। देन अब हम क्या करेंगे, ऊपर पेजेस को लिखेंगे 7 जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, 0, 1, 2, 0, 3, 0, 4, 2, 3, 0, 3। देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन आया है, कौन सा पेज है, 7। तो हमने 7 को मेन मेमोरी में लेके आए, इसलिए हमारा पेज फॉल्ट हुआ। 7 हमारा पहले स्थान पे था, अब हम 0 को लेके आएंगे तो ये पेज फॉल्ट हुआ। 7 था, 0 था, अब हम 1 को लेके आएंगे तो ये पेज फॉल्ट हुआ। देखिए अब हमारे मेमोरी के जो 3 खाने थे तीनों के तीनों भर चुके हैं और अब हमें पेज नंबर 2 चाहिए मेन मेमोरी में। क्योंकि ये मेन मेमोरी में है नहीं और हमको लेके आना है और मेमोरी के साइज जो हर खाना है वो ऑलरेडी फिल्ड है, तो हमें कोई ना कोई रिप्लेस करना पड़ेगा, किसी से रिप्लेस करेंगे। तो जो रिप्लेस करेंगे वो हम फीफो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जो पहले आया था वो पहले जाएगा। तो इसमें सबसे पहले 7, 0 एंड 1 में से सबसे पहले कौन आया था, 7। तो हम 7 की जगह पर 2 को लिखेंगे और सब ऐसे कैसे ही लिखेंगे। ये हमारा हुआ पेज फॉल्ट। अब हम देखेंगे कि हमें 0 चाहिए, 0 ऑलरेडी इसमें है, इसलिए ये ऐसे कैसे ही रहेगा और हमने कोई भी चीज़ बाहर से नहीं लाए, ऑलरेडी 0 इसमें था, इसलिए ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। अब देखिए हमें 3 चाहिए, 3 इसमें अवेलेबल है, नहीं है, तो हम 3 को जो है रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 0 के साथ, क्योंकि 0, 2, 0 और 1 में सबसे पहले आया था, इसलिए 0 के साथ हमने 3 को रिप्लेस किया और बाकी सब ऐसे कैसे ही लिखेंगे। ये हुआ हमारा पेज फॉल्ट। देन 0, तो 0 लाएंगे, 0 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, और सब ऐसे के ऐसे ही। ये क्या हुआ हमारा पेज फॉल्ट। देन 4, 4 को लाएंगे, अब हम किससे रिप्लेस करें, अब हमारा जो है 2, 3 और 0 में से सबसे पहले आया था 2, तो हम 2 की जगह पे लिखेंगे 4, बाकी सब ऐसे कैसे, ये हुआ पेज फॉल्ट। देन 2 को किससे रिप्लेस करें, 2 को हम रिप्लेस करेंगे, देखिए 4, 3 और 0 में से कौन सबसे पहले आया, पहले आया था आपका, देखिए इसमें, देखिए यहाँ तक आप देख चुके हैं, ये कितना आया था, 2 तक आप हटा चुके हैं, 2 को हटा करके 4 लाए थे। अब हम देखिए 4, 2 को हटाया था, 2 के बाद कौन आया था, 0,
ठीक, तो 0 इंसर्ट हुआ था। अब आप देखिए 0 की जगह पे किसको लिखेंगे, 2 को। तो यहाँ पर ये हुआ पेज फॉल्ट। ठीक, अब आप देखिए 4, 3 और 2 में से कौन सबसे पहले आया था, 3 आया था। 3 ऑलरेडी है और 3 हमें चाहिए, तो ये पेज फॉल्ट नहीं होगा। अब हमें चाहिए 0। 0 देखिए कौन सा आएगा, अब देखिए 4, 3 और 2 में से कौन पहले आया था, 4, 3 और 2 में से पहले आया था 3, तो आप 3 को हटाएंगे और यहाँ पर पेज फॉल्ट होगा। अब 3 देखिए 3 है इसमें नहीं, 3 को यहाँ से आप किसको हटाएंगे, 4 को, क्योंकि 4 0 के बाद आया था और 2 से पहले, तो अब आप किसको हटाएंगे, 4 को, इसकी जगह पर 3 लाएंगे, 0, 2। ये क्या हुआ, पेज फॉल्ट। अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ पेज फॉल्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पेज फॉल्ट रेट। क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट अपॉन total number of pages into 100, then 10 upon total number of pages, काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 है इंटू 100। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो है 83.33% सॉल्यूशन। मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो आपको सॉल्व करना है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन में देता हूँ पेजेस। पेजेस हैं आपके पास 9, 2, 0, 1, 5, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 and 3 and number of frames हैं 4। अब आपको ठीक वैसे ही सॉल्व करना है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ठीक है, थैंक यू।